फिजिक्स वाला की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने भारत के कोने कोने में अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम किया। उनके इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर हर बार अपने स्टूडेंट्स के बेहतरीन रिजल्ट्स देखकर उनका हौसला बढ़ता रहा। कोरोना महामारी के समय अलक पांडे ने फिजिक्स वाला ऐप की शुरुआत की, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में कोई परेशानी न हो। अलक पांडे के इस सपने ने हजारों सपनों को पंख दिए और इस सफर में उनकी प्रेरणा बने उनके स्टूडेंट्स। यही कारण है कि इतने कम समय में फिजिक्स वाला के प्रोप्राइटरी चैनल्स पर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और करीब 3.5 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अलक पांडे के इस सराहनीय योगदान को देखते हुए जी मीडिया ने उन्हें एग्जेम्पलरी इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एजुकेशन के अवार्ड से भी नवाजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। पैसा किसी के सपने को साकार करने की राह में बाधा नहीं हो सकता। ये शब्द हैं उस इंसान के जो एक एजुकेशन रिफॉर्मर है, एजुकेशन टेक एक्सपर्ट हैं और फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ हैं अलक पांडे। पीडब्ल्यू ऐप जो एक एफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल ऑनलाइन एजुकेशन है, जो बच्चों को मुख्य रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं जैसे नीट और जेईई के लिए तैयार करता है। पीडब्ल्यू ऐप में आखिर क्या खास है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ अलक पांडे खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने पीडब्ल्यू ऐप से जुड़कर कामयाबी हासिल की है। मैं उन बच्चों का भी आपसे परिचय करवाती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा ज़हरा, मोहसिन हसन, रूबी, ऋतु चौहान, नवरीत और आदित्य। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। अलक जी, सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल है, पीडब्ल्यू ऐप के बारे में बताएं और इसकी शुरुआत आखिर कैसी थी, इसके पीछे की सोच आखिर क्या थी? तो सोच तो ऐसे आई कि मेरी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी कुछ ऐसी थी कि हम लोग जब क्लास 6 में थे तो हम लोग का खुद का घर बिक गया था। फिर हम लोग उसके बाद रेंट के घर पे रहते थे और इतने पैसे हो नहीं पाए कभी कि मैं एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाऊँ, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हमेशा हाई कॉस्ट पे होती है इंडिया में। तो कभी मैं कोई बड़ी कोचिंग नहीं कर पाया, आईआईटी के लिए कोटा नहीं जा पाया, अपने शहर की बड़ी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया और वो सपना रह गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार ये सपना मेरा रह गया, सबका नहीं रहना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया। खूब सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने लगे, काफ़ी अच्छा लगने लगा। धीमे धीमे हमारा प्लेटफॉर्म यूट्यूब में आईआईटी जेईई और नीट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। आज हमारे यूट्यूब पे लगभग 10 मिलियन बच्चे हमसे जुड़े हैं, 1 करोड़ बच्चे हमसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम पीडब्ल्यू ऐप लेके आए। ऐप इसलिए लेके आए क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट करिकुलम मिलता है, कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है। आप वहाँ पे डीपीपी दे सकते हो, टेस्ट के दे सकते हो, वीडियो सोल्यूशन, बच्चे को पूरा एनालाइज कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ आ गए, अकेले मैं क्या कर सकता हूँ, एक अकेला इंसान दुनिया नहीं बदल सकता। तो मेरे जैसे बहुत सारे अलक पांडे आए, हम सब जुड़े और फिर हम लोग ऐप पे आए। आज हमारे ऐप पे करीब 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हर रोज 5.5 लाख बच्चे 1.5 घंटा हमारे ऐप पे बिताते हैं, जो कि इस पूरे एडटेक इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो एक रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन मुझे लगता है बच्चों की वजह से ही आ रहा है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। उज़मा ज़हरा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्या आपको कभी अलक सर की क्लासेस लेते वक्त कोई भी लैंग्वेज बैरियर का इशू फेस करती हैं आप? No, ma'am. I didn't face any language barrier during the class of Alak sir because Alak sir simple Hindi language में पढ़ाते हैं और साथ साथ English words use करते हैं which are very easy to understand. So I didn't face any such kind of issue. चलिए, यानी कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लेकिन आपने बताया था एक इंटरव्यू में कि अलक सर अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं। क्या आप कोई भी एक मोटिवेशनल कोट्स उनका हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जिससे आप इंस्पायर हुई? I started from the YouTube Alak Pandey sir because I searched physics वाला there. अलक सर ने वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ग्रेविटेशन का टॉपिक मैम, लेकिन उससे पहले मैंने अलक सर की एक मोटिवेशनल कोट सुनी और जिसकी मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मैम, बिकॉज माई 8th क्लास रिजल्ट्स वर नॉट दैट मच सफिशेंट।
जब मैंने अलग सर की वो कोट जो है सुनी, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। और ये कोट थी, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। मैम वही से मैंने स्टार्ट किया। मुझे लगा कि सच में ये मार्कशीट जो है ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, मुझे अपना विजन जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना है। वो मैंने सब अलग सर से सीखा है कि कैसे अपने विजन को ब्रॉड करते हैं। और with the passage of time, I started learning from physics वाला चैनल on YouTube, and पहली बार मैम मुझे ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन की फीलिंग आई। मैम मुझे अलग सर ने है 9th से इंस्पायर किया है और पढ़ाया अलग सर ने ही है मैम, जो मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट जैसा एग्जाम क्रैक किया। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू अलग पांडे सर। आपकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितनी ज्यादा उनसे इंस्पायर हुई हैं। और क्योंकि आपके पेरेंट्स भी हैं, तो आपके फादर से मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आगे भविष्य उसका कैसे देखते हैं? मैं बहशत एक लेबर काम करता हूँ PhD डिपार्टमेंट। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब मेरा तनख्वाह सिर्फ 7,000 रुपये थे, मैं जो महीने में ले रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि शहर में जाके अपनी बेटी को मतलब भेज सकूँ ताकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में उसको मतलब एडमिशन करूँ, मगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है। इसने खुद सर्च किया है यूट्यूब में अलग सर को, और उसने खुद स्टार्ट किया है विदाउट फीस पढ़ाई। तो लास्ट में इसने मतलब अपनी कामयाबी हासिल की है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। मोहसिन भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। मोहसिन, आप बताएं कि अब आप अपनी सिटी के रोल मॉडल बन गए हैं, तो आपको कैसा फील होता है? जी मैम, थैंक यू मैम। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया के बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ अलग सर के साथ, क्योंकि हमेशा से ड्रीम रहा है मेरा अपने सर के साथ, जिसने इतने स्ट्रगल के बाद जो मैंने इतना स्ट्रगल किया अपने नीट के प्रिपरेशन के दौरान, उसमें मेरे हेल्प, जो मैंने ड्रीम देखा था 9th 10th से कि मैं डॉक्टर बनूँ, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करूँ, क्योंकि जब भी हमारे 11th 12th में मैं कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं स्कूल भी बंद थे, तो उस वक्त मेरा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं, मैं नीट का एग्ज़ाम कैसे। उसके बाद मुझे मेरे भाई ने फिज़िक्स वाला के बारे में बताया, तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि सर ने इतना यूट्यूब के सारा कंटेंट डाला है फ्री, तो मैं अपना सपना परस्यू कर सकता हूं, मैं अपना ड्रीम परस्यू कर सकता हूं, मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं। जिस तरीके से आप लोग की ये सोच है, कहीं ना कहीं अलग जी ये दिखाता है कि कितने ज्यादा ये आपसे इंस्पायर हुए हैं। और मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है, क्योंकि देखिए कोरोना का दौर वाकई स्टूडेंट्स के लिए काफी नुकसान वाला दौर रहा है, तो ऐसे में PW आपकी शुरुआत कर आपने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया है। तो आज कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपके साथ जो इस तरीके से जो रिजल्ट्स में नहीं ला पा रहे होंगे, लेकिन आपके ऐप की वजह से उनको काफी ज्यादा मदद भी मिली होगी? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब कोरोना आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऑफलाइन कोचिंग होने लगी बंद। साल भर हमारे टीचर्स, मैं अपने टीचर्स को यहाँ से हैट्स ऑफ कहूँगा, अपनी टीम को हैट्स ऑफ कहूँगा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। हमारी बहुत छोटी टीम थी और बहुत मेहनत की। लगातार टेस्ट हुए, टेस्ट की वीडियो सोल्यूशन आ रहे हैं, बच्चों की मेंटरशिप हो रही है, बच्चों की डाउट सॉल्विंग हो रही है, DPP बन रहा है, वीडियो सोल्यूशन पढ़ा रहे हैं टीचर, घंटे 8-8 घंटे टीचरों ने, 12-12 घंटे टीचरों ने यूट्यूब पे पढ़ाया एग्जाम से पहले। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और इस मेहनत का ही ये रिजल्ट था कि जो सिलेक्शन रेशियो है PW का काफ़ी बढ़िया रहा। अगर मैं नीट की बात करूँ तो हर 6 में से 1 बच्चा हमारा सेलेक्ट हो रहा है। JEE की बात करूँ तो करीब 10 में से 1 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। एडवांस की अगर मैं बात करूँ JEE, पर बात ये नहीं है कि कौन IIT या नीट में जा रहा है, क्योंकि हर कोई वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। बात ये है कि लर्निंग आउटकम क्या है। क्या जो बच्चा आपके पास लेवल A पे आया था, क्या वो लेवल B पे बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क्योंकि हर बच्चा तो पहुंच ही नहीं सकता, नंबर ऑफ सीट्स ही कम है। पर क्या ये हो रहा है कि वो IIT में नहीं तो NIT में पहुंच रहा है, NIT में नहीं तो क्या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच रहा है? क्या उसके अंदर पढ़ने की वो ललक आई है? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शायद हमारे पास ना भी आते तो सेलेक्ट हो जाते, कहीं भी जाते सेलेक्ट हो जाते हैं, वो होते हैं टॉपर्स, वो कहीं भी सेलेक्ट हो जाएंगे। पर PW के आने से आज वो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो कि शायद सेलेक्ट ना होते। कोई ऐसा बच्चा है जो किसी गांव में बैठा है, किसी किसान का बेटा है, जिसके पास इस चीज के पैसे ही नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाए, तो वो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वो रिजल्ट्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इंस्टेड ऑफ कि कौन टॉप रैंक में गया कौन नहीं गया। वो जो शायद सिलेक्ट ना होते, वो जो शायद जिंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाते अगर हम ना होते, या इतनी जल्दी ना कर पाते, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे ना।